मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बेसिक के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट में हम आप सबों को विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। ये जो हो जाएगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए पहला जो नियम है, ये पहला नियम होगा आपका दो का नियम। तो इसमें देखिए क्या होगा, दो का नियम कह रहा है अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो या क्या हो, सम संख्या हो। यानी कि कोई भी संख्या जो है उसका अंतिम अंक क्या है, शून्य है, या तो अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो। अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक शून्य हो या सम संख्या हो, अब देखिए क्या कर रहा है, दो का नियम कर रहा है अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो या सम संख्या हो। जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, ये है 24350, ये आपका 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखिए अंतिम में क्या है, शून्य है, तो ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये 432752, ये क्या होगा, ये अंतिम में क्या है, ये 2 क्या है, सम संख्या। तो जब भी आपका 2 से विभाज्य होगा तो वह अंतिम में क्या होना चाहिए, या तो सम संख्या होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए, शून्य। ये आपसे पूछेगा कि 432531 क्या ये 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो ये आपका होगा विभाज्य, ये होगा। और ये 43298 ये किससे, ये 2 से कटेगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंतिम डिजिट देखना है। अंतिम डिजिट या तो क्या हो, शून्य हो या सम संख्या हो, तो आपका वह क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए ये विभाज्यता का नियम जो है लिखने में थोड़ा आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको उसका पिक्चर सेट कर देंगे, खुद आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए 3 का नियम होगा, अगर संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आपका पूछ देगा ये 432579, ये आपका 3 से विभाज्य है कि नहीं, और हम दे रहे हैं ये 32897, उसके बाद 1, फिर ये नेक्स्ट दे रहे हैं 2423678972। अब ये 3 संख्या दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा डिजिट 3 से कट रहा है। तो ये 9 भी 3 से कटेगा, ये 3 भी 3 से कटेगा, और ये 4 और 2 यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। उसके बाद 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 8 है वह क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका विभाज्य नहीं होगा 3 से। और इसमें देखिए ये क्या होगा, 9 विभाज्य हो जाएगा, 8 1 9 विभाज्य हो जाएगा, 7 2 9 विभाज्य हो जाएगा, और 3 आपका विभाज्य हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 3 से विभाज्य है। तो इसमें देखिए क्या, जैसे आप जोड़िएगा तो 3 2 कितना होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हुआ, 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22, और 22 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 29, 29 से क्या हो गया, 30। तो 30 आपका क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो इस तरह आपको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, समय बचाना है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जो आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 फिर 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें चेक करना है कि आपका 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये देखना है कि कौन कौन सा डिजिट आपका 3 से कट रहा है। तो ये देखिए 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, उसके बाद 4 2 क्या हो गया 6, उसके बाद 8 7 क्या हो गया 15, 15 भी आपका 3 से कटेगा, 7 2 9 भी 3 से कटेगा। तो ये संख्या आपका 3 से विभाज्य है। तो देखिए इस जितना अभी हम बता रहे हैं सब पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। तो आप कंटिन्यू थोड़ा देखते जाइए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो तुरंत आप कमेंट कीजिए कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए 4 का नियम जो है ये क्या कर रहा है, अगर संख्या के अंत में क्या हो 2 शून्य हो या अंतिम 2 डिजिट क्या हो 4 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल लेके, ये है 4 3 2 5 7 2, उसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं ये 2 5 7 3 8 9 2, उसके बाद ये 7 2 3 4 8 9 0 कितनों बड़ा डिजिट है, हमको पूरा डिजिट से लेना देना नहीं है, मात्र आपको 2 डिजिट पकड़ना है। कितना है 72, यहाँ पे कितना है 92 और यहाँ पे क्या है 00। तो विभाज्यता का नियम कह रहा है अगर संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो, 2 अंक शून्य है, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो ये देखिए 72 आपका 4 से कट रहा है, 18 गुनी 4 करेंगे तो 18 चौके 72, तो ये संख्या 4 से कटेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है 92, 92 में आप 4 से भगा देंगे, 4 दूनी 8, फिर क्या बचा 1 और 2 4 तिया 12, ये भी कटेगा। और अंतिम में ये 2 0 है तो ये भी क्या होगा आपका विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नियम पे 5 का नियम क्या है, अगर संख्या के अंत में या तो शून्य हो या तो क्या हो 5 हो। अगर संख्या के अंत में क्या हो या तो 0 हो या तो 5 हो। अब जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए 4 3 2 5 7 0, दूसरा है ये 3 2 9 7 5 3 5, और चौथा है ये 4 3 8 9 7 3। अब इस तीनों में से आपको चेक करना है कि ये आपका कौन कौन सा संख्या ये 5 से विभाज्य है। तो देखिए 5 का विभाज्यता का नियम है अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो या अंतिम अंक क्या हो 5 हो, यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये आपका विभाज्य नहीं होगा, ये भी विभाज्य होगा और ये भी विभाज्य होगा। 6 का, तो 6 का आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड क्या हो गया 2 और 3। 6 का विभाज्यता का नियम वही होगा जो संख्या 2 और 3 दोनों से, यदि 2 और 3 दोनों से अलग अलग आपका पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगा 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 का विभाज्यता का क्या नियम है, अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो या सम संख्या हो। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 है, तो क्या है ये इवेंट डिजिट है अंतिम में, तो सम संख्या है, तो ये तो आपका 2 से लाइन क्लियर हो गया तो कि 2 से विभाज्य होगा। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम है अगर संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 3 से कौन कट रहा है, ये 3 कटेगा, ये 6 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 2 क्या हो गया 6, ये कट गया, और 7 5 12, 12 भी आपका 3 से कटेगा। तो ये संख्या आपका किससे 6 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें देखिए क्या हो गया 3 कैंसिल, उसके बाद 9 कैंसिल, 6 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 8 यानी कि 8 + 2, 8 2 क्या हो गया 10 और 5 कितना 15। तो ये 15 जो आपका क्या है 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी आपका 6 से विभाज्य होगा। और इसमें देखिए ये 6 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, उसके बाद 7 5 12 कैंसिल, उसके बाद 4 2 क्या हो गया 6, 6 भी आपका 3 से कट रहा है, तो ये तीनों संख्या जो है आपका 6 से क्या होगा विभाज्य होगा। 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, कर अगर कोई संख्या लगातार कितने बार आए 6 बार आए, या दाईं तरफ से हम क्या करेंगे 3 3 अंकों का समूह बनाएंगे जब तक क्या हो संभव हो। अंत में यदि 1 या 2 अंक बचेगा तो उसको भी हम क्या करेंगे समूह के रूप में मान लेंगे। करा यदि मात्र 2 समूह प्राप्त हो तो उसका हम क्या करेंगे अंतर प्राप्त करेंगे, और यदि 2 से अधिक समूह प्राप्त होगा, आप लोग देखिए ऊपर में, यदि 2 से अधिक समूह प्राप्त होगा तो उसका क्या करेंगे एकांतर समूह बनाएंगे, मतलब एक एक समूह छोड़ करके उस एकांतर समूह के योग को क्या करेंगे योग को जोड़ेंगे और उसका फिर क्या करेंगे आपस में अंतर प्राप्त करेंगे। यदि अंतर क्या हो 0 हो अथवा क्या हो 7 का गुणज हो
तो वह संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यह नियम जो है 11 और 13 पर भी लागू किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम ले रहे हैं अगर कोई संख्या लगातार कितने बार आए, 6 बार आए, जैसे ये 5 5 5 5 5 और ये 5, ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आ गया तो वह संख्या 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। दूसरा, यदि आपका ये क्वेश्चन है, सॉरी ये संख्या है, ये आपका कितना, 3,18,318 और ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे। तो क्या बताए थे, दाईं तरफ से, बायां ये हुआ, दायां इधर हुआ, तो दाईं तरफ से क्या करेंगे, 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे जब तक क्या हो, संभव हो। अंत में यदि 1 या 2 अंक बचेगा तो उसको भी मानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बचा तो नहीं। तो ये जो आपका 318 है, इसी में से 318 हम घटा देंगे तो ये क्या हो गया, 0। जब ये आपका 0 हो गया तो वह संख्या किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। यदि यहाँ पे 7 का गुणज होता तो केवल 7 से कटता, और 11 का गुणज होता तो केवल 11 से कटता, और 13 का गुणज होता तो केवल 13 से कटता। यदि यहाँ पे 0 हो जाए तो वह क्या होगा, सभी से आपका पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग तुरंत बताइएगा उसका कमेंट में आंसर। क्वेश्चन है ये, यानी कि 6,18,618 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, अब देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है 7 से, दूसरा ऑप्शन है ये आपका 11 से, तीसरा ऑप्शन है 13 से, और चौथा ऑप्शन है सभी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसमें आपका कौन सा आंसर होगा। क्लियर है, कमेंट में फटाफट आप लोग लिखिए कि क्या आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है ये 8 का नियम हम देखेंगे। इसमें से ऑप्शन आपको कमेंट में देना है कि कौन सा होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। देखिए 8 का नियम क्या कर रहा है, अगर संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्या है, 4 3 2 8 9 000। उसके बाद है ये 3 2 8 4, ये फिर 3 2। एक और ले लीजिए, 7 3 2 8 9, सॉरी 7 3 2 9 4 8 4 8 8 8 8, ये हो गया 2। अब देखिए इस ये तीनों संख्या में से आपको बोलना है कि ये कौन कौन सा संख्या आपका 8 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। तो देखिए 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होनी चाहिए, या तो अंतिम 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या अंतिम 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए अंतिम 3 डिजिट आपका 0 है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा ही। दूसरा कंडीशन ये है कि अंतिम 3 अंक 8 से यदि विभाज्य है तो ये पूरा संख्या आपका 8 से विभाज्य होगा। तो ये देखिए कितना है, 432। इसमें आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 पंचे कितना हुआ, 40। बचा आपका क्या, 3 2 8 चौका 32। ये भी आपका 8 से कैंसिल, क्लियर, विभाज्य है। उसके बाद इसमें देखिए फिर हम 8 से भागा देंगे तो 8 का 8, ये खत्म, ये आपका खत्म हो गया, बचा क्या, 2। तो इसमें आपका 2 शेषफल हो गया, तो ये क्या होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा, मात्र 2 संख्या 8 से विभाज्य होगा।
तो देखिए सीरीज पकड़िए, जैसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या था, अगर संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या क्या हो, सम संख्या। सम संख्या कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अंतिम जो डिजिट दिखेगा ना वो आपका 2 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देख लीजिए, फिर हम एक बार लिखते हैं। ये 2 का नियम जो है, ये 2 का नियम, 2 का नियम में क्या होगा, 2 का नियम में क्या होगा, अंत में एक शून्य या अंतिम एक अंक, अंत में संख्या के अंत में, अंत में एक शून्य या अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो, या अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो। अब देखिए ये तो हो गया किसका, 2 का। यहीं पे यदि आपका पूछेगा ये कितना, 4 का नियम यानी कि 4 का नियम, तो क्या होगा, संख्या के अंत में क्या हो, 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंक किससे विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य। उसी तरह ये हो जाएगा 8 का नियम, ये क्या होगा, संख्या के अंतिम 3 शून्य हो, संख्या के अंत में 3 शून्य हो या तो अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना होगा, 16 का। तो 16 का जो नियम होगा कि संख्या के अंत में क्या हो, 4 शून्य हो या अंतिम 4 अंक किससे विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो। इसी तरह आपसे 32 का नियम पूछेगा, तो 32 का नियम क्या हो जाएगा, अगर संख्या के अंत में क्या हो, 5 शून्य हो और या तो अंतिम 5 अंक किससे विभाज्य हो, 32 से विभाज्य हो। क्लियर है। इस तरह आप सीरीज माइंड में एडजस्ट कर लीजिए कि 2 का विभाज्यता, ये 4 का विभाज्यता का नियम क्या था, अगर संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। 8 का विभाज्यता का नियम था, अगर संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। और यही 16 का विभाज्यता का नियम होगा, अगर संख्या का अंतिम 4 अंक शून्य हो या अंतिम 4 अंक क्या हो, 16 से विभाज्य हो। तो चलिए नेक्स्ट देखिए 9 का नियम। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा कि अगर संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम संख्या ले रहे हैं, ये 4 3 2 5 7 8 9 3 2 1, फिर नेक्स्ट ले रहे हैं 3 2 9 7 8 5 4, फिर ये ले लिए हम 8 3 2 1 6 7 9 4 5। अब देखिए ये 3 संख्या दिए हैं और इस तीनों संख्या को आपको ये चेक करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वे संख्याएं क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक तरीका ये है, जो अंकों को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, इसी तरह टोटल डिजिट को क्या करना है, जोड़ लेना है। फिर उसमें क्या करेंगे, हम 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे तो देखेंगे यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, उस तरह जोड़ना नहीं है, कुछ स्मार्ट तरीके से जोड़ना है ताकि आपको कम समय लगे और ज़्यादा खतरा भी ना हो। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे अंकों को जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद योगफल 9 हो जाए। तो ऐसे अंकों को जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद योगफल क्या हो जाए, 9 हो जाए। तो ये देखिए 9 तो स्वतः आपका कट जाएगा, फिर 8 है क्या हो गया, सॉरी ये 2 है,
फिर 8 है क्या हो गया 9 कैंसिल, फिर 7 2 कितना हो गया 9 कैंसिल, फिर 5 4 कितना हो गया 9 कैंसिल। अब देखिए बचा क्या 3 3 6 और 2 क्या 8। क्या ये 8 आपका 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा? नहीं होगा, तो ये आपका 9 से विभाज्य नहीं हुआ। चलिए फिर इसमें देखिए, इसमें तो ये आपका ये कितना है 8 है। तो सबसे पहले वहाँ देखना है कि ऐसे कौन सा संख्या को जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 4 क्या हो गया आपका 9 कैंसिल, उसके बाद ये 9 कैंसिल, ये 7 2 क्या हो गया 9 कैंसिल, फिर 8 3 क्या हो गया 11। तो 8 3 क्या हो गया 11, 11 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या ये 9, 11 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, तो इसीलिए ये आपका 9 से भी नहीं विभाज्य होगा। अब चलिए इस पे देखते हैं। तो देखिए क्या हो गया 1 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 9, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, फिर 7 और 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, ये 9 आपका कैंसिल, 5 4 कितना 9। तो ये संख्या आपका 9 से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए अब चलिए 10 का नियम। अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो तो वे संख्या क्या होगा 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका क्या है 4 3 2 5 7 0, क्या कटेगा 10 से? ये हो गया 2 5 3 7 8 9, फिर हो गया 3 7 8 9 4 5। अब इसमें 4 5 0। अब इसमें से कौन कौन संख्या आपका 10 से विभाज्य होगा? तो जिसके अंत में क्या होगा 0 होगा, तो इसके अंत में 0 है तो ये तो 10 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है तो ये आपका 10 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए 0 है तो ये क्या होगा 10 से आपका विभाज्य हो जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट जो होगा क्या होगा 11 का नियम। 11 के नियम में क्या होगा, 11 का नियम है अगर संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो 0 हो अथवा क्या हो 11 का गुणज हो तो वे संख्या आपका 11 से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देख लीजिए जैसे आपका एग्जाम्पल है 1 0 1 2, कितना है ये 1012। 1012 है तो ये आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको किस तरह चेक करना है? तो क्या कह रहा है नियम, कह रहा है संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर। क्या कह रहा है एकांतर मतलब एक एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ना है, फिर इधर ये जोड़ना है। तो 2 + 0 क्या हो गया 2, और 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 में से 2 गया क्या हो गया 0। तो ये संख्या आपका क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। एक और लेके देखिए ये 4 3 2 5 2 5 7 कितना हुआ 4 ये है, और ये लिखे हम 4 3 2 5 7 5। अब ये आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको किस तरह चेक करना है, कह रहा है संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर। ये हो गया, फिर इसको छोड़ेंगे ये हो गया, फिर इधर, तो 5 5 10 3 क्या हो गया 13। उसके बाद 7 2 9 9 4 13, तो 13 में से 13 गया ये क्या हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया तो वह क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। क्या है 12 का नियम। तो अब देखिए इससे ऊपर जो भी होगा वह आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है और माइंड में ही रखना है कि हम क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि आपका 12 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये देखिए 12 का नियम। तो अब देखिए आप पढ़े थे पीछे कि जो 6 का नियम क्या था, ये 6 का नियम क्या था, जो संख्या 2 और 3 क्या हो दोनों से अलग अलग विभाज्य हो तो वही संख्या क्या होगा 6 से विभाज्य हो जाएगा। और इसी तरह 12 का नियम क्या होगा, जो संख्या किससे कटे 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या का अंतिम 2 डिजिट 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अब आपको 3 का भी नियम पता है, 4 का भी नियम पता है, तो ये 12 का नियम भी आप क्या हो गया मालूम हो गया। इसी तरह आपसे पूछेगा 14 का नियम।
तो 14 का जो नियम होगा क्या होगा, जो संख्या आपका 7 और 2 क्या हो, दोनों से विभाज्य हो। इसी तरह 15 का नियम पूछेगा तो जो संख्या क्या हो, 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 21 का नियम क्या होगा, जो संख्या आपका कितना 7 और 3 किससे विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या आपका 21 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए जो भी पीछे विभाज्यता की जांच अभी आप नियम पढ़े हैं उसको अब क्या करना है, उस पर आधारित आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम किस तरह हल करेंगे और कम समय में हल करना है। तो देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है 25 से विभाज्य है। तो 25 से विभाज्य है तो पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं 432570, दूसरा ऑप्शन है 329785 और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन 4357950 और चौथा ऑप्शन है ये 32579229 ये 35। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका आंसर। यहाँ पे आप देखिए 25 का जो होगा क्या होगा, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, फिर हुआ 100, 125, 150, फिर क्या हो गया 175 हो गया, फिर 200, फिर 225। तो आप देख लीजिए जब भी कर रहे हैं तो क्या होगा 25 50 75 00, फिर 25 50 25 50 75 00। यहाँ देखिए ये 25, फिर ये 50, फिर ये 75 और ये क्या हो गया 00, फिर आपका 25। तो क्या होगा जब भी 25 से आपसे पूछेगा तो संख्या के अंत में क्या होनी चाहिए 25 50 75 100। क्या ये 70 वाले होंगे, नहीं होंगे। 85 वाले होंगे, नहीं होंगे। 50 संभव है। 35 वाले होंगे, नहीं होंगे। तो जिसके अंत में क्या हो 25 50 75 100 वह संख्या आपका क्या होगा 25 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। जो भी विभाज्यता का नियम जो अभी बताए हैं उसको पुनः आप 1-2 बार देख लीजिए। इससे जो नेक्स्ट हम क्लास लेकर के आएंगे उसमें इसी विभाज्यता के नियम पर टोटल आधारित होगा प्रश्न। चलिए।